देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जिनका ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, जिनका धार्मिक कार्यों में कोई आस्था नहीं है। सबसे पहले तो महाकुंभ उन लोगों को जाना चाहिए, जो इस तरह की बकवास करते हैं, ताकि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो कोई सुविचार लेके काम कर सके। वो हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काते हैं, यही उनकी राजनीति है। हर वो व्यक्ति महाकुंभ जाएगा जिसका ईश्वर में विश्वास है, जिसका प्रकृति में विश्वास है, जिसका धर्म में विश्वास है, हर वो व्यक्ति महाकुंभ जाएगा। जब बाबर अकबर तक महाकुंभ को नहीं रोक पाए, तो ये आजाद कौन सी व्यक्ति, चंद्रशेखर कौन सा आदमी है जो इसको रोक लेगा? जिसके नाम में ईश्वर का नाम है, चंद्रशेखर का नाम ही ईश्वर का नाम है, पर वो ईश्वर को गाली देने का काम करता है। तो सबसे पहले तो ऐसे पापी को महाकुंभ में जाकर स्नान करना है। देखिए, जिस तरह से रोजगार में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से दुनिया भर के अंदर भारतीय जो विकास दर है, जीडीपी की विकास दर, वो दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ रेट और लो इन्फ्लेशन पर भारत खड़ा है दुनिया में। तो ये सब एक प्रोग्रेसिव नीतियों को दर्शाते हैं। रोजगार में वृद्धि, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से कंपनियों के प्रॉफिट में वृद्धि के आंकड़े आ रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई लाइट स्पॉट है जहां पर पूरी दुनिया फोकस कर रही है, अमेरिका का इन्वेस्टर से लेके जर्मनी के इन्वेस्टर तक, ब्रिटेन के इन्वेस्टर से लेके चीन के इन्वेस्टर तक, आज अगर दुनिया में कोई ग्रोथ का इंजन बना हुआ है तो वो भारत देश है। अगर हम यही विकास यात्रा आगे जारी रखेंगे तो 2047 में निश्चित रूप से विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया उसे पूर्ण करें। तो एक इंडी गठबंधन था ही नहीं, वो तो उसी दिन खत्म हो गया था जब नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे, जब ममता बनर्जी अलग हो गई थी, जब शरद पवार जी अलग हो गए थे, जब उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए थे, जब आज कश्मीर के हमारे उमर अब्दुल्ला जी अलग हो चुके हैं। तो इंडी गठबंधन, एक मैंने कहा ना, एक ऐसा गठबंधन बनाया गया जिसके तमाम नेता, भले लालू यादव साहब हो, भले हेमंत सोरेन साहब हो, भले राहुल गांधी साहब हो, भले अरविंद केजरीवाल साहब हो, इन सब के अंदर क्या कॉमन फीचर है? ये सब बेल पर बाहर है। ये इंडी गठबंधन नहीं, ये बेल पर बाहर लोगों का गठबंधन था, और ये गठबंधन को देश के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। और पहली बार प्रादेशिक दलों ने, जो रीजनल पार्टीज है, उन्होंने एक राष्ट्रीय दल, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल को बाहर करने का काम किया है। तो इनका ना तो कोई कॉमन फिलॉसफी है, ना कॉमन एजेंडा है, ना कॉमन वर्क प्लान है, ना कॉमन मीटिंग प्लेस है, ना कॉमन लीडरशिप है। इसलिए इसका खत्म होना तो स्वाभाविक था। देखिए, जिस व्यक्ति ने बात कही, क्या नाम बताया, खेड़ा, इसने आज तक अपनी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, ये आज चुनाव के बारे में बात कर रहा है। इसने आज तक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, क्लास का मॉनिटर नहीं बना है। ये पीए आदमी आज चुनाव की बात कर रहा है। इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन का ना तो कोई मैंडेट था, ना उसका कोई लीडर था, ना कॉमन फिलॉसफी थी, ना लाइक माइंडेडनेस थी। उसमें एक ही तरह के लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो कि बेल पर बाहर है, जिनका एक ही इरादा है कि मोदी जी को हटाकर देश में वापस भ्रष्टाचार का शासन कायम किया जा सके, वो गठबंधन ध्वस्त हो चुका है। आज कांग्रेस को पहली बार ऐसा मैंने देखा कि छोटी छोटी पार्टियां, जो 5 साल 10 साल पहले जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन से बाहर फेंक दिया। तो और इसका कारण क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग आज बयान दे रहे हैं जिन्होंने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। ये कागज है, मैं आपको इस कागज पर लिख के दे सकता हूं अरविंद केजरीवाल जी, कि आप नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हो और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से बाहर जा रही है। इसलिए इस तरह के बहाने अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल एक दूसरी सीट की भी तलाश कर रहे हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा हो, ताकि वह भी
एक सीट पे अपनी सीट को कायम रख सके, क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से हार। देखिए, भाषाओं में भारत एक विविधता का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा, वेशभूषा, भोजन करने का तरीका, लोगों के कस्टम्स, कल्चर सब अलग अलग है। कोई भी भाषा को किसी दूसरी भाषा पर थोपा नहीं जाता है। पर हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। देश के बड़े भाग में हिंदी को बोला जाता है, और मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदी में बात कर रहा हूं। पर देश की सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एक पर्टिकुलर भाषा को किसी पर्टिकुलर लोगों पर थोपा जाए। पर हिंदी का जो स्वभाव है, हिंदी का जो स्तर है, हिंदी का जो गर्व है, उसको भी कायम रखने की बेहद जरूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय पटल हो, भले ही वो देश का पटल हो, देश के लोग, ज्यादातर लोग, देश के लोग आम बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी का अनादर करके कोई भाषा को बढ़ाने का इरादा नहीं है, और कोई दूसरी भाषा का अनादर करके हिंदी को भी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। आप जो कहना चाहो कह सकते हो, पर देश में जीएसटी का अर्थ गुड एंड सिंपल टैक्स है। देश में जीएसटी वह प्रणाली है जिस पे पहले कर पर कर लगता था, उसको हटाकर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चालू किया गया, कास्केडिंग इम्पैक्ट को खत्म किया गया। आज जीएसटी की वजह से हालात ये है कि देश में व्यापार बढ़ रहा है। उसमें कुछ हिकअप्स थे शुरुआत में, सरकार ने उसे हटाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को शायद ये बात पता नहीं है कि 10 साल तक इसी जीएसटी को लाने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया, पर वो नाकाम रही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी को देश में लाके एक गुड एंड सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स का एक नमूना दिया। उसके कुछ हिकअप्स है, उसको निरंतर उसमें सुधार किया जा रहा है। और जीएसटी काउंसिल, जिसके अंदर तमाम राज्यों के वित्त मंत्री मेंबर है, कांग्रेस के जो राज्य है तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, वहां के भी वित्त मंत्री मेंबर है, क्या वो भी इसको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बात कहते हैं, क्या वो भी यही मानते हैं? अगर वो नहीं मानते तो वो अपनी बात जीएसटी काउंसिल में एक्सेप्ट कैसे करते हैं? तो खड़गे साहब कुछ बोलते हैं, खड़गे साहब की पार्टी के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, और देश के लोग जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स मानते हैं।